Hello bachcho, let's read this question. The question says true or false. The reaction Li plus F minus forms LiF. Lithium fluoride is exothermic. The key concept for this question is lattice energy. Lattice energy is basically वो amount of energy जो release होती है when 1 mole of ionic compound is formed. Okay? Now, हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास लिथियम सॉलिड होगा तो पहले वो कन्वर्ट होगा लिथियम गैस में, राइट? तो इसमें हमें कौन सी एनर्जी लगती है? ये लगेगी सब्लिमेशन एनर्जी, राइट? तो ये जो एनर्जी होती है हमारे पास सब्लिमेशन, ये बेसिकली हमारी होती है 161 किलो जूल पर मोल. ओके, फिर अगर हमारे पास देखें लिथियम गैस से फिर लिथियम का कैटायन हमारे पास बनेगा. ये कौन सी एनर्जी होती है? ये होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. वो एनर्जी जो हमारी रिक्वायर्ड होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हमारी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी. ये होती है 520 किलो जूल पर मोल. फिर हमारे पास अगर हम लोग फ्लोरीन देखें, जो फ्लोरीन है उसके गैस को हम लोग बदलेंगे फ्लोरीन के आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तोड़ना पड़ेगा, राइट? बॉन्ड एनर्जी लगेगी तो हमारे पास वो होती है ऑलमोस्ट 77 किलो जूल पर मोल. फिर हमारे पास फ्लोरीन का जो गैसियस एटम है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमारे पास जाएगी हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वो एनर्जी हमारे पास मिलती है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, राइट? तो ये होती है हमारे पास -328 किलो जूल पर मोल. और लास्ट हमारे पास जो हमारी मेजर फैक्टर होती है इन दोनों के फॉर्मेशन का, वो होती है इनकी लैटिस एनर्जी. इनकी लैटिस एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, राइट? इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? कि लैटिस एनर्जी इस वजह से ज़्यादा होती है कि ये जो दोनों एनायन और कैटायन है हमारे पास, इनका साइज छोटा है. और जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है हमारे चार्जेस के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर. तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन दोनों के लिए बहुत कम होता है. इस वजह से हमारे पास इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. अगर सारी एनर्जीज का हम लोग सम करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी चेंज आता है वो आता है -617 किलो जूल पर मोल. ये हमारे लिए माइनस आया, मतलब एनर्जी रिलीज हुई. ये हो जाएगी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा कि नहीं. तो इसके लिए हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. I hope you understood it well. Thank you and all the best.